हमारी बात इस ऑफिस में अफसाने बयां होंगे, आप हमको ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ होंगे। शिक्षकों, अधिकारीगण और कर्मचारियों को रुला गए जनपद मऊ के पूर्व बीएसए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। जी हाँ, ठीक 2 वर्षों तक शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के दिलों पर राज करने वाले अब तक के सबसे प्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी का आज स्थानांतरण हो गया। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, सैकड़ों शिक्षक और कार्यालय के कर्मचारी बीएसए कार्यालय में उन्हें विदाई देने के लिए एकत्र हुए तो सभी की आंखें नम थी। कोई उन्हें अपने से दूर, अपने जनपद से दूर, अपने कार्यालय से दूर उन्हें नहीं जाने देना चाहता था। विदाई के इस बीला में कई खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक फपक फपक कर रो पड़े, अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। भला रखते भी कैसे? इन 2 वर्षों में एक अभिभावक का, एक मुखिया का स्नेह, दुलार और प्यार जो मिलता रहा। सभी शिक्षक संगठन एक साथ इकट्ठा होकर पहली बार मऊ जनपद के इतिहास में पहली बार किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ससम्मान विदा कर रहे थे, उन्हें सम्मानित कर रहे थे। पुराने शिक्षक बता रहे थे कि 20-25 साल की उनकी सर्विस में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी जैसा बीएसए कभी नहीं देखा। निवर्तमान बीएसए की डबडबाई आंखें कह रही थी कि कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। शिक्षक तुझे सलाम चैनल डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को सैल्यूट करता है और उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देता है। प्रस्तुत है इस विदाई बेला के कुछ अंश। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
शायद मुझे लग रहा है कि वो कहीं अलग नहीं जाने वाला है। हम उसी एटमॉस्फेयर में फिर हम रहने वाले हैं उस नाम से भी। सबसे पहले तो आज सर का यहाँ से जाना हम लोगों के लिए निश्चित रूप से 2 साल का जो एक हम लोगों के लिए जो समय बीता है काफ़ी बहुत अच्छा रहा। ये सच है, सर से मैंने बात की तो एक दिन चर्चा हो रही थी कि पहले आप हैं सर जो आपके समय में किसी संगठन ने दर ही नहीं बिछाया। ये सर की सफलता और हम लोगों का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सहयोग रहा जिसकी वजह से, और मुझे लग रहा है कि जो एकेडमिक और जिस प्रकार से जनपद का नाम होना चाहिए बहुत अच्छा डेवलप किया है सर। हमारे जो स्मार्ट स्कूल बहुत है हमारे जनपद मऊ में, टीचर्स और हमारे शिक्षक संगठनों ने जैसा कि भी सर ने आपसे चर्चा की, सबने बहुत अच्छा विद्यालय बनाया, इसका कोई जवाब नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि उस परंपरा को बना के रखें। आपका चूंकि हमारे जनपद में आप नए हैं और इस बात के लिए हम लोग को खुशी है कि एक शिक्षक और अधिकारी का एक जो समन्वय होता है इसके वजह से हम बेहतर काम कर पाते हैं। हम जितना खुला रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब लोग मिलकर के मिलजुल करके ही शैक्षणिक माहौल को मुझे लगता है बना के रखा जा सकता है। तो सबसे पहले कि सर आप यहाँ से हमारे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में नौकरी का हिस्सा है तो जाना आना तो लगा रहेगा, लेकिन जो लगाव है पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे संगठन भी एक साथ हों। ऐसा नहीं हुआ था सर कि हम लोग भी कभी कभी अलग अलग ही आते थे, लेकिन आपका प्यार और आप सब लोगों की वजह से एक साथ सारे संगठनों के लोग मौजूद हैं। तो हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है सर कि कम से कम आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं इसी तरीके का माहौल बना रहेगा। हमारे बीच में माननीय लेखाधिकारी सर इसमें सॉल्व भी है। पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप जहां भी रहें बहुत खुशी से रहें, प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। क्योंकि 2 बरस जो आपने मऊ में शिक्षकों को प्यार दिया, स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया, उसे मऊ के शिक्षक तो कभी भूल नहीं सकते। और ये पहली बार है कि एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के बीच में इस प्रकार से मऊ में सम्मान पाकर यहाँ से जा रहे हैं। हमें याद नहीं है कि 22 वर्षों के हमारे सक्रिय कार्यकाल में कभी कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गया हो और शिक्षक स्वयमेव सभी संगठन और सभी कार्य करने वाले शिक्षक यहाँ उपस्थित होकर आपको
अपने सम्मान से सुशोभित करने के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि जो आपने कहा संगठन के रूप में हमारा परिचय कराया, हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे आपस में कि कभी आप जैसे अधिकारी अगर हम लोगों को मिलें तो हम लोग ज़्यादा मनोयोग से अपने विद्यालयों में काम करें, संगठनात्मक चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्व में विशेषकर जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लोग रहते थे तो जो ज्ञापन हम लोग देते थे उसमें विशेष मांग यही रहती थी कि मिलने का संगठन से आप समय निर्धारित करिए, कब मिलेंगे, शिक्षकों की समस्याएं आप कब सुनेंगे, कोई महीने में दिन डेट निर्धारित हो जाए, तमाम मांगे हम लोगों की यही रहती थी। शुरुआत में सर को जब 1-2 पत्र हमने दिया तो सर ने उस पत्र का बिंदुवार जवाब अब कार्यवाही का हमको उपलब्ध कराया, संगठन को उपलब्ध कराया। उसके बाद कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई संगठन कोई ज्ञापन भी दे। मीडिया के साथी जो इस विभाग की चर्चा विगत वर्षों में इतना मीडिया में रहती थी, मीडिया के साथ ही हम लोगों से चर्चा करते थे कि अरे कभी ज्ञापन में देते का आप लोग फोटो तो खिंचवा लीजिए, बुला लिया कीजिए। हम लोग तो बीएसए ऑफिस जा ही नहीं पा रहे हैं, कभी बुलावा नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपकी 10 से 5 बजे तक साहब हम लोग 22 वर्ष के सक्रिय जीवन में पहला ऐसा अधिकारी आप मिले जिसे हमें कहने में गुरेज नहीं है कि 10 से 5 कोई शिक्षक भी आवे आपसे मिले, आपका दरवाजा हमेशा खुला है। अगर कहीं कोई मीटिंग नहीं रही, जिले में कोई मीटिंग नहीं रही, आप जिले से बाहर नहीं रहे तो 10 से 5। इससे शिक्षकों की समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाता है। किसी बाबू से, किसी अन्य कर्मचारी से कोई अध्यापक मिल के जाता है, उसे संतुष्टि नहीं होती, और जब अपने अधिकारी से मिल लेता है, बात कर लेता है और आपका जब उसे मिल जाता है निर्देश तो वो खुशी खुशी जाता है, फिर उसे संगठन की आवश्यकता नहीं रही। जिन विद्यालयों पर आप गए निरीक्षण में, वहाँ से शिक्षकों का बड़ा पॉजिटिव संदेश आया कि साहब ने हमें समझाया, बताया हमारी कमियों को। कभी ये नहीं हुआ कि किसी को डांटा या अपमानित किया शिक्षकों को, हर शिक्षकों को आपने सम्मान दिया। इसलिए हम सब कितनी बातें हैं, कितनी चर्चा आपसे करें, हम सब बस इतना ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। हम शिक्षक को आपको हमेशा मऊ में याद रखेंगे। जो इस कार्यकाल के शिक्षक रहे वो तो नहीं भूल पाएंगे आपको। हमें याद है रैलियाँ हुई, 2-2 रैलियाँ हुई। आप हमेशा जिस सम्मान का आपने ख्याल किया, हमें अभी विगत रैली में अध्यक्ष जी आप नीचे बैठे थे, ऊपर जगह नहीं थी और हम सर के बगल में बैठे थे। सर ने कहा जो आप पर निगाह गई, अरे भाई किसान जी अध्यक्ष को ऊपर जगह दिलाई बुलाई। ये एक भाव हमने देखा कि पहली बार शिक्षकों को सम्मान, शिक्षक संगठन को सम्मान, ये कभी मऊ के शिक्षक भूल नहीं सकते। इसीलिए हम लोग आपके जो सम्मान में जो कुछ हम लोगों से बन पड़ा साहब, हमारी त्रुटियों को आप, हमें आशा है कि आप अपने दिल से निकालेंगे, क्षमा करेंगे और मऊ की मीठी यादें आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ देती रहें। उन्हीं बातों के साथ जैसे लेखा साहब भी हैं, आप साहब कह रहे हैं चलाई जनपद में, और खास करके जो निपुण भारत मिशन में हम जो एकेडमिक टीम जो काम हम लोग कर रहे थे आपके नेतृत्व में सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था आपका और पूरी ऊर्जा के साथ आपने पूरी टीम को लेकर के आपने काम कराया और जनपद हमारा कभी भी बॉटम में नहीं रहा सर आपके नेतृत्व में। हम बहुत टॉप में भी नहीं रहे, 1 to 5 में नहीं रहे, लेकिन हम बहुत नीचे भी नहीं रहे। तो ये सर आपकी कुशल मार्गदर्शन की देन रही और पूरा शिक्षक समाज सर आज बड़ा ही व्यथित है आपके जाने से। निश्चित रूप से कल सर से चर्चा हो रही थी आवाज़ के सर के, तो एक विदा ले रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा ही एक तरह से दुखद क्षण है। ये ईश्वरीय अनुकंपा थी जो आप हम लोग के बीच आए। मैं भावनाओं की वजह से ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मऊ के शिक्षक बहुत पीड़ित हैं। बिल्कुल। और एक कड़ी धूप के बाद एक जो ठंडी छांव आती है, सर से फोन पर भी किसी शिक्षक ने संपर्क किया, अगर सर किसी मीटिंग में रहे फोन नहीं उठा पाए तो जरूर कॉल बैक करते थे कि कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं जिनकी भावना है या फिर इसको? अच्छा, चंद्र राय जी हैं।
संस्कार व्यक्तित्व के धनी और हम लोगों के गार्जियन आदरणीय बीएसए सर जो आज हमारे बीच से जा रहे हैं, मैं आपको हृदय से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये बेला बहुत दूसरे की बेला होती है। एक मिलन की बेला होती है, एक विदाई की बेला होती है, और यह तो विवाह की परंपरा है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो स्नेह मिला, चाहे मैं शिक्षक रहा हूँ, ARP रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर रहा हूँ यहाँ, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है 17 सालों का एज ए कोऑर्डिनेटर ARP, सर ने समय समय पर मार्गदर्शन दिया। मैं कई बार, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, कई बार मैं हतोत्साहित हुआ तो सर के चैम्बर में बिना किसी औपचारिकता के हम जाते थे। बैठने के बाद एक नई ऊर्जा मिलती थी। इससे हम सर के को आभार देते हैं और चाहते हैं कि जहाँ भी आप रहें इसी ऊर्जा से काम करें। कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें और इसी तरह आपका यश बना रहे। सर के लिए अपनी अभिव्यक्ति मेरी ये है कि हम लोग 2006 से इस पद पर हैं और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं लगभग 4-5 तो साथी हम लोग के 2006 बैच के हैं, धर्मेंद्र जी 97 बैच के हैं और नए साथी हैं। बहुत से अधिकारियों के साथ हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इस तरह का अभिभावक वाला जो गुण था अभी तक और किसके जीवन और ज़्यादा भी हम नहीं कुछ कहने की स्थिति में हैं। हमारे सर का जो आप लोग जो भी कुछ है उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने 2 शब्द में सभी पीओ से हम जो है अपनी बात करेंगे। मैं शुरू करता हूँ आदरणीय धर्मेंद्र सर से, सबसे वरिष्ठ भी हैं हम सभी के बीच। आप सभी हमारे जो दोनों वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, आपको सादर प्रणाम। आप सभी शिक्षकों को प्रणाम। और हमारा बस एक उद्देश्य है कि आप लोगों के द्वारा जो सर का मुक्त कंठ से जो प्रशंसा की जा रही है, इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। जनपद को उससे और ऊंचाई पे ले जाएंगे। और हमारा आपका कोई हित नहीं है, व्यक्तिगत हित नहीं है, ना तुम्हारी आपकी कोई किरदारी है। हम हों चाहे आप हों चाहे कोई भी हो, हम सबका अस्तित्व जनपद के उन बच्चों से है जो कई रूप में पिछड़े हुए हैं और हमें उनको शिक्षित करना है, निपुण बनाना है, जनपद को निपुण बनाना है। इसके लिए हमारा सहयोग 24 घंटे रहेगा और आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सभी से जैसे भी होगा, चाहे वो प्यार से, चाहे डांट के, चाहे जैसे भी सर के द्वारा जो कुछ किया गया है, इनसे मार्गदर्शन लेते हुए, सर के द्वारा मार्गदर्शन लेते हुए हम जनपद में अच्छा करेंगे और जनपद को कोशिश करेंगे नंबर 1 बनाएंगे। इस जनपद के नए बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष उपाध्याय जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस जनपद से बहुत जल्द भी विदा लेने वाले हमारे लेखा साहब और हमारे प्यारे शिक्षक, आज 2 साल हो गया मेरा कंप्लीट हो गया। कल तो 2 साल 1 दिन हो गया। 2 साल में आपके बीच में रहा, सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गया। ये तब होता है जब लोगों से मिलते जुलते रहिए, रोज नई बातें सुनते रहिए। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत जगह मीटिंगों में जाता था तो मैं कहता भी था
कि हम लोगों का पद कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोतवाल हैं और डंडा लेकर के चलाएंगे तो टीचर काम करेंगे। ये टीचर समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, और इतना पढ़ा लिखा है कि वो समाज का कम से कम सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है। उनसे उसी तरह से काम लिया जाता है। टीचरों में यह भाव पैदा हो जाए कि हम अगर यह काम नहीं करेंगे तो सर मिलेंगे तो क्या सोचेंगे, इतने से ही बहुत। अगर यह भाव लोगों के मन में आ जाए तो काम तो उसको अपने आप करना ही करना है। यह भाव लेकर के मैं चला क्योंकि मैं खुद शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षकों की पीड़ा को मैं समझता हूँ, शिक्षक भी मैं रहा हूँ, इसका भी अनुभव हमको है। लेखा साहब ने सही कहा कि शिक्षकों को पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है कि शिक्षकों को वेतन समय से मिल जाए। वेतन अगर समय से मिल गया तो आधी क्या 2/3 समस्या उनकी खत्म। थोड़ी बहुत बीच में समस्या पड़ती है, चयन वेतनमान हो गया तो किसी का CCL हो गया तो किसी का ये, इसके लिए मेरा प्रयास रहता था कि किसी को भटकना न पड़े। सही बात। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बैठता था, लोग आकर के मुझसे सीधे बात करते हैं, समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास भी करता था। मैं कभी इस ईगो में नहीं पड़ता था, मैं BSA हूँ और आप अध्यापक हैं, आप हमारे कर्मचारी। मैं बस इतने ही में अपने आप को धन्य समझता था कि आप मेरे सहयोगी हैं और आप मुझे अपना गार्जियन समझते हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में, इन्हीं सब सोच में 2 साल बीत गया, पता ही नहीं। सही बात। संतोष उपाध्याय जी का ये हमको लगता है पुष्टि है, जैसे ऊर्जावान है, समझदार है। मुझे उम्मीद है ये जिले को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। साथ ही मेरी बहुत हार्दिक शुभकामना रहेगी कि कोई टीचर ये न मायूस हो। BSA साहब हमसे मिलते नहीं हैं, ये सब समस्याएं रहती हैं। वाकई 2 साल में ध्यान देता हूँ कि कभी धरना प्रदर्शन किसान राय और ये रामविलास भारती नहीं लगाया। उसके पीछे यही कारण था कि मैं सुलभ था। और सुलभ है अगर आप तो धरना प्रदर्शन किस बात का करोगे। समस्याएं जेन्युइन है तो अगर हो जाती है तो काहे के लिए आप परेशान हो।